हम लोगों को कार्य पुस्तिकाएं मिल चुकी हैं, इसलिए अब हम इनके भरने की शुरुआत करेंगे। ये है विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका और हम लोग करेंगे इसकी इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए यहाँ पे खाली जगह है के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बढ़ावा दिया जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जगह कम है इसलिए थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं। खा है, परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनोरेल है। जगह कम है इसलिए इसमें भी हमने 2 लाइन में लिख लिया है। ग नंबर है BALCO बाल्को, NALCO नाल्को आदि उद्योग के कारखाने हैं। एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं ये, तो यहाँ एल्युमिनियम लिख देंगे। उन्नत पैदावार के लिए के प्रयोग पर बल दिया जाता है, हरी खाद के प्रयोग के, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त होती है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित चित्र में बने उपकरण या वस्तु विज्ञान एवं तकनीकी के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बॉक्स में लिखना है, यानी ये जो चित्र बना है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये मंगलयान का चित्र है और ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए हमें यहाँ मंगलयान नहीं लिखना है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ही लिखना है। और ये मेट्रो रेल का चित्र है जो कि परिवहन के क्षेत्र से संबंधित है। अब नीचे हम देख रहे हैं कि ये सोलर पैनल बना हुआ है जो कि ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित है, और यह है स्वाइप कार्ड मशीन जो कि व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र से संबंधित है। तीसरे प्रश्न में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित करना है। सबसे पहले है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO इसको बोलते हैं, ये संबंधित है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र से। और ये वायरलेस फाइडेलिटी यानी वाईफाई जिसको हम बोलते हैं, ये संचार के क्षेत्र से संबंधित है। तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन जिसको ONGC कहा जाता है शॉर्ट में, ये पेट्रोलियम उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये सब व्यापार के क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। पुनः प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? हमें एक ही शब्द में लिखना है छोटे रूप में, तो नवीकरणीय स्रोत होते हैं वे। धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? वाणिज्य कहलाता है। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? इसको हम ई गवर्नेंस भी लिख सकते हैं या फिर ई शासन भी लिख सकते हैं। अगला है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण इसको बोला जाता है। शिक्षा के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? वो है एडुसैट। 5 नंबर है, अमन के घर बिजली की खपत अधिक है जिससे विद्युत बिल अधिक आने से वह परेशान था। इसकी चर्चा जब उसने अपने मित्र प्रकाश से किया तो प्रकाश ने उसे सोलर सेल पैनल का प्रयोग करने की सलाह दी। सोलर सेल पैनल के प्रयोग से क्या फायदा होगा? संक्षेप में लिखिए, हमें छोटे से छोटा उत्तर लिखना है, इतनी ही जगह में पूरा हो जाए ताकि। तो सोलर सेल पैनल सबसे कम प्रदूषणकारी और सस्ता बिजली का स्रोत है। इसके प्रयोग से विद्युत बिल की बचत होगी, इसलिए अमन की परेशानी कम हो जाएगी। प्रश्न 6 है, नव्या अपनी माँ के साथ बाजार गई। वह पर्स में रुपए रखना भूल गई। इसके बावजूद दोनों ने खरीदारी कर भुगतान किया। सोचिए, बिना नगद धनराशि के नव्या और उसकी माँ ने कैसे खरीदारी की? तो बिना नगद धनराशि के नव्या और उसकी माँ ने पेटीएम या स्वाइप मशीन कार्ड द्वारा ऑनलाइन भुगतान करके खरीदारी कर ली होगी। 7 नंबर है, रमन के माताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उन्हें ले जाकर डॉक्टर को दिखाना मुश्किल था। उसने मोबाइल पर डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श लेकर इलाज कराया, जिससे उसकी मां को आराम मिला। चिकित्सा की इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस चिकित्सा पद्धति के क्या फायदे हैं? तो चिकित्सा की यह पद्धति टेली चिकित्सा कहलाती है।
इसके द्वारा कम समय में देश विदेश के अच्छे डॉक्टरों का परामर्श घर बैठे लिया जा सकता है। 8वां प्रश्न है, संगीता को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है। सोचकर बताइए कि संगीता सपरिवार किस किस साधन से दिल्ली जा सकती है। तो प्रयागराज से दिल्ली जाने के लिए संगीता का परिवार ट्रेन, बस या कार जैसे साधनों का प्रयोग कर सकता है। प्रयागराज से हवाई जहाज यात्रा की सुविधा नहीं है। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाई गई मशीनों की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्वाइप कार्ड मशीन का चित्र है और ये मोबाइल फोन है। अब इनकी उपयोगिता हमें नीचे दी गई जगह में लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए, स्वाइप कार्ड मशीन का उपयोग व्यापार में ऑनलाइन भुगतान के लिए, जबकि बैंकों में धन जमा और निकासी के लिए किया जाता है। और इधर मोबाइल का उपयोग वॉइस और वीडियो कॉलिंग में, ईमेल, मैसेजिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ई कॉमर्स या फिर गूगल द्वारा सभी प्रश्नों के समाधान हेतु किया जाता है। 10वां प्रश्न है, रहीम अपने गांव घूमने गया। वहां उसने देखा बिजली के बल्ब व पंखे सोलर सेल पैनल से चल रहे हैं। खाना बनाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग हो रहा था। पवन चक्की से आटे की चक्की चलाने वक्त कुएं से पानी निकालने का कार्य हो रहा था। बताइए, उपर्युक्त उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं। संक्षेप में अपने विचार लिखिए। तो देखिए, सोलर सेल पैनल, गोबर गैस और पवन चक्की ये सभी प्रदूषण रहित ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, इसलिए इनके प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। अगला है, सोलर सेल पैनल, गोबर गैस व पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो इन सबसे नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न 11 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ व हानि दोनों हुए हैं। नीचे दिए गए सामग्री के सम्मुख सामग्री से मनुष्य में होने वाले लाभ व हानि को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, सामग्री का नाम लिखा है, यहाँ पे हमें उससे होने वाला लाभ लिखना है बहुत ही संक्षेप में, और इधर हानि लिख देना है। सबसे पहले जो सामग्री है वो है रासायनिक खाद। इससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। और हानि है कि मृदा प्रदूषण हो जाता है। अगला है परमाणु बम। इससे रक्षा व ऊर्जा के क्षेत्र में ये लाभकारी है, लेकिन नुकसान है कि वायु प्रदूषण होता है और अनावश्यक प्रयोग से जन धन की हानि भी होती है। फिर है मेट्रो ट्रेन। ये कम समय में यात्रा के लिए बहुत अच्छी है, पर कभी कभी स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। फिर है सोलर पैनल। ये नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। और नुकसान क्या है कि एक तो पैनल की लागत अधिक आती है, दूसरी ये मौसम पर निर्भर करता है। अगर धूप अच्छी नहीं है तो उतनी विद्युत नहीं बन पाती है। अगला नंबर है स्वाइप कार्ड मशीन। अब ये सरलता पूर्वक धन का लेन देन करने में लाभकारी है, और नुकसान कब है, कभी कभी इससे गलत आहरण हो जाता है। अगला नंबर मोबाइल। मोबाइल सूचनाओं का आदान प्रदान व शिक्षा में महत्वपूर्ण है। हम लोगों का जो बात करते हैं तुरंत ही दूर दराज से बात कर लेते हैं इसी के माध्यम से। और नुकसान क्या है, आंख व मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक प्रयोग की लत लग जाती है, तब भी ये बहुत हानिकारी होता है। 12वां प्रश्न है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जा सकते हैं। तो पहला है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। हमें जगह के हिसाब से उत्तर लिखना है। दूसरा है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना। फिर है प्लास्टिक की चीजों का कम से कम इस्तेमाल करना। अगला नंबर है जनसंख्या पर नियंत्रण। और फिर है 5th नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर रोक लगनी चाहिए। 13वां प्रश्न है, परिवहन के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी का जीवन किस प्रकार सुविधाजनक हो गया है। सोचिए और अपने विचार लिखिए। तो परिवहन के क्षेत्र में प्रगति से लोग कम समय में लंबी लंबी यात्राएं बड़े आराम से कर लेते हैं। व्यापार करना काफी आसान हो गया है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति